जिस गड्ढे को हम भरने जा रहे हैं उसमें हमारे ही गांव के एक नौजवान का भी एक्सीडेंट हुआ था, जो तकरीबन 1.5 माह घर में उस माजूरी की वजह से बैठा रहा। ये रक्षा हमारे ही टीम मेंबर का है। गड्ढा काफी बड़ा था, जिसके लिए हमें मटेरियल ज्यादा लेने जाना था। इसके लिए हम पहुंचे एम सलीम आयरन स्टोर पर। तो वहाँ से हमने मटेरियल लिया, सीमेंट और बजरी। तो जैसे पैसे देने की बारी आई तो चौधरी गफार जिनका स्टोर था, उन्होंने हमसे इस मटेरियल के कोई पैसे नहीं लिए करेंगे फुल तामन और कहा कि आपको जो भी मटेरियल चाहिए होगा वो यहाँ से फ्री में ले जाया करो। चौधरी साहब के इस तावन को अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए और इनके कारोबार में मजीद बरकत डाले। अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरे इंसानियत की जान बचाई। और हमारी कोशिश ये है कि उन गढ़ों को पहले भरा जाए जिससे नुकसान का खदशा ज्यादा होता है, ताकि इससे किसी की जान को खतरा लायक ना हो। चूंकि रेत भी ज्यादा चाहिए थी तो हम पहुँच गए उस रेत के गड्ढे पर जहाँ से फ्री में लोग रेत ले जाते हैं। तो सूखी रेत मतलब खुश्क रेत हमें चाहिए थी, तो हमने वो आसपास से जमा कर ली। ऊपर से मिट्टी का गिरना एक आम सी बात है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मजदूर हजरात भी बहुत ध्यान से काम करते हैं ताकि ऊपर से गिरने वाली मिट्टी के नीचे न आ जाए। रेत हमने गट्टू में डाली, उसका वजन काफी ज्यादा था। हम तीनों ने मुश्किल से इसको रेत वाले गड्ढे से निकाल रहे हैं। ये ऐसा है जैसे पुराने वक्तों में मौलवी साहब के पास किसी बच्चे को टंगो टानी लेके जाया जाता था। जब रोजे की हालत में बंदे को इतना साफ पानी नजर आता है तो इसको पीने के लिए तरसता है, मगर वो सिर्फ अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करता है, उसे छोड़ देता है। अल्लाह पाक हम सब के रोजे, नमाजें और नेक अमल कबूल और मंजूर फरमाए। यहाँ से रेत भी हमने रक्शे में डाल ली। हमने नहर से पानी भरा और फिर से चल दिए गड्ढे की तरफ। इस शाहरा का नाम MM रोड है, जिस पर तकरीबन पाकिस्तान के हर सूबे के ट्रैफिक का गुजर होता है। तो इतने में हम पहुंच गए गड्ढे के पास। इस गड्ढे के अंदर गड्ढा था जो काफी गिरा था, जो हादसात का बायस बन रहा था। तो हमने मटेरियल उतारा, मटेरियल हमारा जाया ना हो तो इसके लिए हमने बिछाया शापर। शापर के ऊपर रेत डाली, रेत पर बजरी और बजरी के ऊपर सीमेंट, जिनको मजबूत बनाने के लिए अच्छी तरह मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद पानी डाला, और पानी कम पड़ने की वजह से हमने करीब पंप से पानी भरा और फिर से थोड़ा पानी डाल दिया और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि पानी जज़ब हो जाए। अब मटेरियल बिल्कुल तैयार हो चुका था। पहले हमने पत्थर जमा किए और गड्ढे में डाले ताकि मजीद मजबूत हो। पत्थर डालने के बाद हमने बिना सोचे काम शुरू किया। टीम मेंबर्स ने बहुत मेहनत से काम सरंजाम देते रहे। जब मटेरियल खत्म हुआ तो आखिर पे खालिस सीमेंट का पानी बनाया, जिसे नीरू कहते हैं। नीरू का एक तय थी। इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने में हमें तकरीबन 5 से 6 घंटे लगे। यहाँ पर हमने साइड पर पत्थर रख दिए कि अगर इन पत्थर को तकरीबन 12 घंटे अपनी जगह से ना हटाएं और इस गड्ढे पर जिसकी हमने भराई की उस पर गाड़ी जल्दी ना गुजरे तो ये अपनी मजबूती अच्छी तरह से पकड़ेगा। नहर पर अफ्तारी का एक छोटा सा प्रोग्राम भी आज हमने बनाया। अपने टीम मेंबर के साथ बाजार से हमने कुछ फल फ्रूट लिए। तकरीबन 6 बजे का टाइम भी हो चुका था। रक्षा भी पहुंच गया। हमने बारी बारी सामान रखा और चल दिए नहर की तरफ। सूरज भी गरूब होने को था, काफी देर हो चुकी थी। जैसे हम नहर पर पहुंचे तो जल्दी जल्दी हमने सामान उतारा, कालीन बिछाई और इसके ऊपर नियाली और सिराने रखे ताकि माहौल मजीद खूबसूरत हो जाए। हदीस शरीफ में आता है, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक्त और एक अल्लाह से मुलाकात के वक्त। ये जो चीजें हमें अफ्तार के वक्त मुयस्सर होती हैं, इस पर हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। तो करीम चाट बनाने के लिए हमने कुछ फल फ्रूट लिए और चीनी को पीसा। इसके बाद सेब, केले और स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से काटा और इसमें हमने खरबूजे को भी मिला लिया। फिर करीम और मायोनीज को आपस में मिक्स किया और इसके ऊपर काली मिर्च डाली और इसके ऊपर पीसी हुई चीनी भी डाली जो हमने पहले तैयार की थी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसमें फ्रूट जो हमने बारीक बारीक काटे थे इनको ऊपर डाल दिए और इनको मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर किशमिश और खजूर को बारीक काट कर डाल दिया। हमारी करीम चाट भी तैयार हो गई जो काफी मजेदार थी। तो इतने अफ्तारी का भी टाइम हो चुका था, तो हमने दुआ की और रोजा अफ्तार किया। तो यह था हमारा आज का व्लॉग। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें।